सो हेलो एवरीवन। तो भाई आज क्या है, आज का टॉपिक ये है कि भाई बोर्ड ने सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि 2 बार बोर्ड कराएंगे। ठीक है, यानी बोर्ड्स के एग्जाम 2 बार होंगे। ठीक है ना, ईयर में 2 बार होंगे। ठीक, तो भैया ये हर साल ये कहानी जो है स्टार्टिंग में चल रही है। कब से? 2020 से। ठीक है ना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, आई थी हमारी 2020 कोरोना काल में। ठीक है, तो इसमें सीबीएसई ने बोला था, क्या बोला था भाई, कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम 2 बार कराएंगे। इससे क्या होगा? इससे उन्होंने ये कहा कि बच्चों का स्ट्रेस कम होगा। कैसे भाई, 2 बार कराएंगे, स्ट्रेस कैसे कम होगा? ठीक है, और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली कि भाई इससे बच्चों का नंबर इम्प्रूव होगा। ये हो सकता है कि भाई नंबर हो सकता है इम्प्रूव हो जाए, लेकिन स्ट्रेस तो एग्ज़ाम के नाम पे वैसे ही आ जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसका क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, और क्या, अच्छा एक चीज़ और बता दी, जब तक आपके फॉर्म ना भर दिए जाएं, ठीक है, सीबीएसई ने बोला है कि सितंबर 2020 तक फॉर्म भरे जाएंगे, मई भरे जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम का कहानी स्टार्ट होगा। तो भाई क्या होगा, कैसे होगा, ये देखा जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाएगा भाई कि क्या रणनीति है सीबीएसई की। ठीक है, इस पर बहुत ढेर सारी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, तमाम जगह आप देखे होंगे, आजकल हाईलाइट भी हो रहा है। ठीक है, इस बार सुन रहे हैं कि 100% करा देगी। पिछले 3 साल से तो, 3 साल के 4 साल से तो यही हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो भाई इसमें क्या है, जब तक आपका फॉर्म ना भर दिया जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, अच्छा ये बच्चों को पहले डिसाइड करना होगा। ठीक है, कि उनको दोनों एग्ज़ाम देना है कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है भाई। पहले आप एक एग्ज़ाम करा लिए होते, बच्चों को लगता मेरा कम है तो भर देते, ऐसा नहीं है। सितंबर तक आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि आपको 2 बार बोर्ड देना है कि 1 बार बोर्ड देना है। क्लियर है? तो भाई इसके क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। एग्ज़ाम का जो फेज़ होगा, फर्स्ट फेज़ होगा, ठीक है, ये 17 फरवरी से, ठीक है ना, 6 मार्च तक। ठीक है ना, फर्स्ट फेज का इन्होंने प्लान बनाया है। फर्स्ट फेज, ठीक है ना, जो पहला पेपर होगा, ठीक है, वो 17 फरवरी, यानी कि अगर इस बार आप भरेंगे, जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, मतलब कि वो इस बार फॉर्म भरेंगे तो 2026 की बात हो रही है ये। ठीक, 2026 की बात हो रही है। ठीक, तो भैया फर्स्ट फेज होगा इनका 17 मार्च से 6 मार्च तक। ठीक है, और सेकेंड फेज जो होगा 5 मई, 5 मई से ये कह रहे हैं कि कराएंगे ये 20 मई तक। ठीक है ना, 20 मई तक। ठीक, तो ये सेकेंड फेज, ठीक है ना। तो अगर एग्ज़ाम होता है तो ये 2 फेज में एग्ज़ाम होंगे। पहला 17 फेब से 6 मार्च तक, और दूसरा फेज होगा 5 मई से 20 मई तक। ठीक है ना, तो ये 2 फेज इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, ठीक, तो यानी कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल होगा ये कुल मिला जुला के कितना, 16 to 18 डेज का ही रहेगा। बहुत छोटा हो गया, यानी कि जो लंबे लंबे जो गैप मिला करते थे, तो भाई आप तो वही कहानी कर रहे हैं। आप लंबे लंबे गैप जो है नहीं दे रहे हैं बच्चों को, शॉर्ट गैप में कर दे रहे हैं। तो भाई देखते हैं क्या होता है। तो 16 to 18 डेज का टारगेट रहेगा इन लोगों का कि एग्ज़ाम ख़त्म करा दें। तो देख लो, 17 फेब से 10 दिन इधर, 6 16, ठीक है ना, 5 मई से, ठीक है, 15 डेज इधर भी हो गया। तो ऐसे ही इन्होंने टारगेट किया है। ठीक है ना, तो ये इनका जो है था। ठीक, अब स्टूडेंट्स कैन चूज टू टेक द एग्जाम वंस और ट्वाइस। ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम वंस या ट्वाइस दोनों चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल। ठीक है ना, या तो वो 1 बार देंगे या तो 2 बार देंगे। इफ दे अपियर ट्वाइस दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ सर्विस दे वांट टू रीटेक। ठीक, अगर वो देखो, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो वो कुछ सब्जेक्ट को नहीं भी चुन सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहले तो आपको पूरा ही देना है, ठीक है ना, पहले तो आपको सारे पेपर ही देने हैं। उसमें से कुछ पेपर्स जो आप नहीं देना चाहते हैं तो वो आपके पास स्वतंत्रता रहेगी कि आप, जैसे आप सिर्फ दूसरे वाले में मैथ्स देना चाहते हैं, साइंस देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आज़ादी रहेगी कि आप ये ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद
अच्छा मान लेते हैं जो बच्चे दोनों ही एग्जाम दे दिए, ठीक है पूरा पूरा, तो भाई जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा, स्कोर मोर, अब देखो इसमें भी एक कहानी है, ये पूरा एक साथ नहीं ऐड होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने पहला पेपर दिया, उसमें मैथ्स में आपका 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है ना, और फिर आपका सोशल साइंस में मान लेते हैं 75 है, ठीक है, हिंदी में आपका 85 है, और जो सेकंड आप दे रहे हैं इसमें इसमें मान लीजिए 99 आ गया, इसमें 99 आ गया, इसमें 80 आ गया, और इसमें 75 हो गया। तो जो आपका फाइनल बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा, वो क्या करेगा कि भाई 100 मार्क्स मैथ में लिया जाएगा, इसमें भी जो बेस्ट है ये लिया गया, 75 है, ठीक है, तो यहाँ 80 लिया जाएगा, यहाँ 85, ठीक है, तो ऐसे लिया जाएगा आपका क्या स्कोर, ठीक है ना, स्कोर कार्ड कुछ ऐसे आपका बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक, तो आगे चलते हैं भाई। और क्या है भाई, बोर्ड एग्जाम विल कवर द फुल सिलेबस, ठीक है, बट प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड इंटरनल असेसमेंट विल टेक प्लेस ओनली वंस, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं बोर्ड एग्जाम जो है पूरा सिलेबस, तो भाई पूरा सिलेबस दोनों में ही पूरा सिलेबस आएगा, मतलब कुल मिला जुला के जो प्री बोर्ड होता था ना, ठीक है, 2 प्री बोर्ड जैसे स्कूल में होते थे, अब बोर्ड ही जो है 2 बोर्ड करा दे रहा है, बस वही कहानी है कुल मिला जुला के। तो यानी सिलेबस पूरा कवर होगा, सिलेबस पूरा कवर होगा, ठीक है, और प्रैक्टिकल एक बार होगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल, यानी कि इंटरनल असेसमेंट ये पहले वाले पेपर से पहले हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, जो नंबर आपको मिल गया वो इस फाइनल मार्कशीट में दोनों ही केस में सेम चढ़ा रहेगा, ठीक है। इन दोनों में से बस एक्सटर्नल में आपको बेस्ट दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अच्छा, जो ये है इसका जो जो 17 मार्च से 6 मार्च तक चलेगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट आउट हो जाएगा 20 अप्रैल तक, अप्रैल तक इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो दूसरा एग्जाम होगा इसका रिजल्ट जो है आउट होगा 30 जून का, यानी कि बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गया कि आप भाई जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी रिजल्ट दे देंगे तो इसमें फ़ायदा है, ठीक है। स्टूडेंट कैंट यूज देयर फर्स्ट एग्जाम रिजल्ट फॉर क्लास 11th एडमिशन, बट फाइनल पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड ओनली आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन। ओके, तो भैया इसमें ये कह रहा है कि अगर ये 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी के बीच में 11th में एडमिशन भी दिला रही है बोर्ड, ठीक है, कि अगर आप 11th में एडमिशन देना चाहते हैं तो आप ये पहला वाला एग्जाम का मार्कशीट दिखा के आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बट फाइनल पासिंग डॉक्यूमेंट, लेकिन जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो इशू होगा वो सेकंड वाले के रिजल्ट के बाद ही होगा। ये क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टूडेंट मन रजिस्टर्ड बाय सितंबर, मैंने बता दिया भाई सितंबर तक आपको रजिस्टर्ड होगा, अब इसी सितंबर का वेट करना है। सितंबर 2025 में अगर भरा गया फॉर्म समझ लो हो जाएगा, नहीं भरा पाए नहीं होगा, ठीक है ना। अपियर फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन, इसमें 3 ऑप्शन है कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ दूसरा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आप दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होंगे और सबके फीस अलग अलग होंगे, यानी कि फ़ीस आपसे ज़्यादा वसूली जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। दोज ऑप्टिंग फॉर द बोर्ड मस्ट प्री रजिस्टर, यू कैन नॉट डिसाइड आफ्टर। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है। ये नहीं कि आप जो है पहले ही आपसे फीस ले ली जाएगी भाई, कि आप पहला एग्जाम देंगे कि दूसरा एग्जाम देंगे कि दोनों देंगे। ये नहीं कि आप पहला दे दिए, आपका आंसर वो कम आ गया, उसके नंबर कम आ गया, आप कहें नहीं सर हम दूसरा भी देंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले ही डिसाइड करेंगे, सितंबर तक आपको टाइम है, सितंबर तक आप पूरा मजे से पढ़ लीजिए। आपको लगता है यार ये सब्जेक्ट मेरा नहीं हो पाएगा तो भर दीजिए, चुपचाप भर दीजिए, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला के 95% बच्चे भरेंगे, हो सकता है 100% बच्चे भी भर दें, ठीक है। तो बोर्ड की कमाई डबल। वेरी गुड, गुड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, कि भाई कैसे एग्ज़ाम, यानी कि कुल मिला जुला के, ठीक है, आपको सितंबर बोर्ड के एग्ज़ाम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपको सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी है, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो ये खैर है, ये पॉलिसी तो बहुत पहले आई हुई थी, लेकिन इस बार पूरा जो है सीबीएसई पूरा मूड में है कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। 2 बार एग्ज़ाम लेने से क्या स्ट्रेस कम होगा, क्या नंबर इम्प्रूव होंगे, ठीक है।
सब मोह माया है। ओके, थैंक यू।